अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जनूबी पंजाब का दौरा, अवाम की क्या तवक्कुआत बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने चंद रोज़ कबल जो है वो जनूबी पंजाब का दौरा किया और डेरा गाज़ी ख़ान उनकी आमद हुई और हमने देखा कि उन्होंने बहुत कुछ जो है वो डेरा गाज़ी ख़ान को दिया। मगर डेरा गाज़ी ख़ान के साथ साथ जनूबी पंजाब के और भी अज़ला हैं जो कि उनके तवज्जो के मुंतज़िर हैं, जो कि उनकी आमद के मुंतज़िर हैं और उनकी आमद जो है वो सिर्फ़ डेरा गाज़ी ख़ान तक ही महदूद रही, जबकि जनूबी पंजाब के और भी अज़ला हैं जहाँ पर तरक्याती काम होना बाकी हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो अभी भी महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, वहाँ लोग अभी भी यहाँ पर जो है उनके पास पीने को पानी नहीं, खाने को अनाज नहीं और उसके बाद कमाने के मौक़े नहीं। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो दौरा हुआ उससे अवाम कितनी खुश है और क्या हालात हैं इस वक्त अवाम के, अवाम किस तरीके से ज़िंदगी अपनी जी रही है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। तो करेंगे लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा हुआ था अभी डेरा गाज़ी ख़ान में, क्या समझते हैं कि कैसा रहा वो दौरा? उन्होंने जनूबी पंजाब के और भी अज़ला थे, वहाँ नहीं आए, सिर्फ डेरा गाज़ी ख़ान आकर वापस चले गए। ये तो उनको सोचना चाहिए था ना वज़ीर आज़म साहब को। और भी शहर है जनूबी पंजाब के, मुल्तान है, बावरपुल है, लोधरा शहर है, खानेवाल है। अब उन्होंने एक ही शहर को नवाजा और वो वहाँ से निकल गए कि जी हम यहाँ पे पुल बनाएंगे, हम यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, रोड्स के जाल बिछा देंगे। क्या वो लाहौर में बिछाएंगे। अच्छा, वो लाहौर में बिछाएंगे, यानी कि सिर्फ वो बातें करके गए हैं यहाँ। ऐसे ही है, यानी कि सिर्फ तकरीरें झाड़ी हैं, तकरीरों से आवाम को सिर्फ गरमाया है उनका लहू और उसके बाद फिर वो चले गए। ऐसे ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो क्या तवक्कुआत रखते हैं वज़ीर आज़म से कि वज़ीर आज़म कैसा होना चाहिए फिर? वज़ीर आज़म ने क्या तो अल्लाह से तवक्कुल रखे बंदा, वो बेहतर है। अच्छा, जो जिस तरह निज़ाम चल रहा है वो तो चलेगा ही। इंसानों से तवक्को से बेहतर है जी कि अल्लाह से तवक्को रखी जाए। जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ही जो है वो देने वाला सब कुछ। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है हाजी साहब? खैर खैरियत है, अल्लाह अच्छा हाजी पाक साहब, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा हुआ डेरा गाज़ी ख़ान में और हम ये देख रहे हैं कि मुल्तान शहर भी है और भी अज़ला हैं जनूबी पंजाब के, उन्होंने वहाँ दौरा नहीं किया, डेरा गाज़ी ख़ान दौरा करके चले गए। क्या समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी नहीं दूसरे अज़ला के साथ? बिल्कुल है जी। इस यहाँ भी गरीब लोग हैं, यहाँ लोग वो आए यहाँ पे देखें आके, हालात को देखें आके। यहाँ मुल्तान में तो आते ही नहीं हैं। मुल्तान में तो बिल्कुल ही सन्नाटा डाला हुआ जी। हाँ उन्होंने जी। जैसे मुल्तान तो कर्फ्यू लगाओ। हाँ जी, मुल्तान में तो आते ही नहीं हैं। वो आए यहाँ देखें तो सही ज़रा गरीबों का हाल, कि गरीबों को क्या आप क्या बेरोज़गार। समझते हैं कि वज़ीर आज़म की नज़र में गरीब जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ डेरा गाज़ी ख़ान या कहीं और हैं, ये दूसरे अज़ला में नहीं? बस उनको जहाँ है एहसास है वो वहीं जाएंगे। जहाँ का एहसास है। हाँ, जहाँ का एहसास है वहीं जाएंगे और यहाँ का एहसास ही नहीं है उन्हें। क्यों नहीं है, ऐसा क्या वजह है? सर ये तो उन्हें पता होगा ना। अब हम तो ये कहते हैं कि आएँ, तो आए, आप लोग मुंतज़िर देखें। हैं उनके? बिल्कुल आएँ, वो यहाँ पे देखें हालात। क्या आप चाहते हैं कि अवाम जो है वो वज़ीर आज़म को देखना चाहती है यहाँ पर? यहाँ आए ना, गरीबों से मिलेंगे तो आवाम देखेगी ना कि आए हैं। जब वो आएंगे नहीं तो क्या वज़ीर आज़म को क्या देखना है फिर? सही बात है जी, क्या वज़ीर आज़म को देखना जब अवाम जो है वो चाहती है कि वज़ीर आज़म यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर जो है वज़ीर आज़म लोगों से मिलें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हाल चाल है जी, ठीक है आप? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ वैसे अच्छा, टीवी तो देख रहे हो। हाँ ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देखने हैं। ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने जनूबी पंजाब का दौरा किया, मगर वो जनूबी पंजाब का दौरा जो था वो सिर्फ डेरा गाज़ी ख़ान तक था। क्या और अज़ला की कोई मुश्किलात नहीं हैं, महरूमियाँ नहीं हैं और अज़ला में? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼हबाज शरीफ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਸਤਾ ਕਰਨ, ਜ਼ਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੀਰਾਨਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, रेट से ज़्यादा बेचते हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ सकते हैं। दुकानदार जो है वो तो कहता है जी कि पीछे मंडियों के अंदर जो है ना महंगाई होती है। मंडियों से हम सामान लेकर आते हैं तो तब हमें वो वहाँ से महंगा मिलता है, तब हम महंगा बेचते हैं। नहीं है साढ़े इतने मुल्तान इतने डबल फाटक च ना होरां शहरां नालों सब्जियां सुब्जियां होण, टमाटर प्याज चीज़ां है, गोभी शोभी गाजर ते ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਫਲ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਫਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ? ਫਲ ਵੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਰੇਟ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਕੋਈ ज़रा गर्मियाँ ਨੂੰ खास करके। गर्मियाँ आने वाली हैं जी और रिलीफ देना चाहिए। मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या समझते हैं कि और भी अजला हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा हजूर ये बताइएगा कि अभी वज़ीर आज़म ने दौरा किया था डेरा गाजी खान का, क्या समझते हैं कि दूसरे अजला नहीं है या दूसरे अजला में उनको दौरा नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था। क्या सोचते हैं कि एक वज़ीर आज़म से कि वो उसने दौरा क्यों नहीं किया? बात यह है जी, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, आवाम भी सही होगी तो अल्लाह ताला हुक्मरान सही देंगे। आवाम को भी चाहिए कि अल्लाह ताला की पनाह में रहें, प्यार मोहब्बत से नहीं रहते। वज़ीर आज़म क्या एहसास करेगा? यानी हमें आपस में ये एहसास नहीं है एक दूसरे का। एहसास नहीं है, एहसास होगा तो एहसास अल्लामा पैदा इकबाल करने के लिए किस तरीके, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं, यार अब दिल दर्द इंसानियत के वास्ते पैदा किया इंसान को, नहीं तो फरिश्ते बहुत हैं अल्लाह की इबादत के लिए। बेशक है ना जी। बेशक। अब जो नबी पाक सल्लम ने इखलाक वाली ज़िंदगी, दुआएं, बरकतें अता फरमाई इस उम्मत के लिए, उम्मत उस तरीके पे चल ही नहीं रही। फिर कहती हैं जी वज़ीर आज़म सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने अमल भी तो सही होने चाहिए ना। ये गलत कह रहा हूँ? सही बात है, अपने अमल अच्छे होंगे तो दूसरों के लिए कुछ कर सकेंगे। दूसरे के लिए कुछ तो हमारे अमल अच्छे किस तरह होंगे? रोज़ों में चीज़ें सस्ती करने की बजाय महंगी कर देते हैं, है कोई तरीका? गरीब आदमी तो रोज़ा नहीं रख सकता, वो रोज़ा कैसे रखेगा? अब जितने लेना हो, केले लेने हो, फ्रूट 10-20 का लेना हो, 50 का लेना हो, वो तो नहीं ले सकता। लेगा वो 10-20 का तो फ्रूट आप आता ही नहीं है। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, पहले ले लेता था ना। पहले चलो थोड़ा बहुत तो अब चलो अपने केला घर में। 150 रुपये दर्जन है, 300 लगा देंगे, अब 500 लगा देंगे रमज़ान शरीफ में। कोई तुक बनता है ये? सही बात है जी कि जब आवाम खुद सही नहीं होगी तो हुक्मरान फिर कैसे सीधा कर सकेंगे। मगर हुक्मरान जो है उनके पास ताकत है, वो कानून पर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और कानून पर इम्प्लीमेंट करवा कर ही जो है वो आवाम को सीधा किया जा सकता है। और आवाम में शऊर जो है वो पैदा करने के लिए एक तालीम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने अभी आपको दिखाया कि बाहैसियत कौम हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम नाजायज़ मुनाफाखोर भी ना करें, नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है उससे परहेज़ करें ताकि एक गरीब आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या समझते हैं लोग कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो है क्या कुछ ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं जी आप? वज़ीर आला इधर अगर आया है पंजाब के अंदर, बहुत अच्छा आ गया, काम तो अच्छे कर रहा है वो। क्या समझते हैं कि अच्छा इकदाम किया उन्होंने आगे, तो फिर मुल्तान क्यों नहीं आए? मुल्तान ये तो हमने खबर भी नहीं सुनी, हमने तो पता ही नहीं है उसका आया भी है नहीं आया। अच्छा, ये खबर का भी नहीं पता? हाँ, लो खबर जी। सुनते ही नहीं है ना, अपने काम में चक्कर में रहते हैं, हमने सुना ही नहीं। नहीं जी, काम और चक्कर के अंदर रहते लोग जो है वो इस वक्त पता ही नहीं है आवाम को कि अब वज़ीर आज़म साहब आए भी हैं कि नहीं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या काम करते हैं? मजदूर आदमी है। ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब आए थे अभी डेरा गाजी खान, क्या समझते हैं कि मुल्तान क्यों नहीं आए?
मुल्तान क्या करेंगे वो आके, मुझे आप बताएं। क्यों, मुल्तान भी तो जनूबी पंजाब का हिस्सा है। सर मैं आपको बताऊं ना, वज़ीर आज़म साहब है ना, आवाम का ख्याल ही नहीं है, आवाम का ख्याल नहीं है। आवाम तो भूख से मर रही है, महंगाई से, गुर्बत से मर रही है आवाम। सिर्फ अपना आप नज़र आता है, गरीब आवाम नहीं नज़र आती वज़ीर आज़म साहब को। आवाम का हक है अपना हक मांगना। मैं बजाती तौर पर, पर्सनली तौर पर मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद ही नहीं करता। अच्छा, इस आवाम का ख्याल ही नहीं है यार, आवाम गरीब मर गई है। देखो किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। मैं नहीं पसंद करता प्राइम मिनिस्टर को। 40 साल से क्या कह रहा है, मुझे कुछ बताएं आप, क्या कह रहा है 40 साल से? सारी ज़िंदगी हुकूमतें इनके पास रही हैं। वो पीपल्स पार्टी होगी, वो नून लीग होगी, मजाल है किसी गरीब आदमी का कोई सोचते हैं। बिलों ने हमारा एंड कर दिया। हम अपने आवाम वोट क्यों देती है? अब उनका जब जलसा था तो अवाम का हम देख रहे थे, एक समंदर नज़र आ रहा था। अवाम ओ जी मुबारकबादें दे रही थी, आप जनूबी पंजाब आए, जनूबी पंजाब आए। कहीं के जलसे कहीं दिखाते हैं। अच्छा, यानी वो डेरा गाजी खाना जैसा नहीं था। मुझे तो ओरिजिनल नहीं नजर आया डेरा गाजी खाना। अच्छा, फेक का तो आपको पता दौर है। वो मैडम मरीम नवाज, वो तो फेक की इंटरनेशनल बहुत ज़बरदस्त किस्म की कारीगर है मरीम नवाज। कैसे? 10 लाख की आप जूती पहनते, गरीब आदमी की रोटी नहीं आप पूरी कर सकते। आपके ड्रेस कितने महंगे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आपने 2-1.5 करोड़ के आपने टायर डलवा लिए। गरीब आवाम का पता ही नहीं। 10,000 रुपये का मेरा बिल आया है, नहीं वो तो कह कहाँ रही से है मैं अफोर्ड करूँ? वो तो कह रही है कि बिजली कम मैं सस्ती कर रही हूँ। आप मुझे बताएं, आप एंकर है कि कौन सी बिजली सस्ती करी है? आप मुझे बताएं ना। आप करने जा रहे हैं जी, कह तो रहे करने जा रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है यार, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ओ भाई कर्जा तो उतने, IMF का कर्जा कितना हो गया आपको नहीं पता? 10 लाख रुपए का कर्जा ही हो, आप खुद भी 10 लाख रुपए के कर्जे ही खड़े हैं। सही बात। आपने तो नहीं लिया? नहीं। अगर एक औरत प्रेग्नेंट है, उसके पेट के अंदर बच्चे, वो भी 10 लाख रुपए का कर्जा है। क्यों भाई, मुझे बताएं ना आप, किस लिए? तो वो 10 लाख का कर्जा ही बना किस तरह? इन्होंने लिया कर्जा। अब तो तकरीबन 70,000 अरब है, 70,600 अरब कर्जा है, ऐसी ही है ना? तो भाई ये किसी ने लिए पैसे? हुकूमतों ने दिया जी। आपका पेट क्यों नहीं भरता? क्यों नहीं भरता आपका पेट? कब्र में जाके क्या लोगों मुंह दिखाएंगे? गरीबों के साथ जुल्म करा। ये लोग बैठे, इनका क्या कसूर है मुझे बताएं? इनके घर की रोटी पूरी नहीं हो रही यार, ये कहाँ से अपने बच्चों का गुजारा करें? क्या होगा? औरतें गलत काम करेंगी? कोई बंदा स्टेबल नहीं है इस मुल्क का, हर बंदा वीक हुआ पड़ा है। आपने अपने आप को स्टेबल कर रखा है। क्यों भाई? आपको 1.5 करोड़ की गाड़ी के टायर डलवाने की जरूरत है, ब्लूटूथ आपको कोई फायर ना मार दे, बहुत डरते हो। क्यों डरते हो? मरना नहीं है, आखिरत नजर नहीं आती। मरना तो सबने, किसी ने जल्दी, किसी ने देर से, मरना तो सबने। अल्लाह से डरो, आप खौफ खाओ खुदा का। सही है। सर, जनूबी पंजाब का दौरा किया वज़ीर आज़म ने, डेरा गाजी खान का। क्या समझते हैं कि डेरा गाजी खान का दौरा किया, मुल्तान का क्यों नहीं किया? और भी तो अजला है। दौरे वगैरह का तो मुझे पता नहीं है, मुल्तान का भी उन्हें करना चाहिए था, लेकिन इनके दौर में जो चीज़ें हमारे से दूर हो गई थी ना, हमारी पहुंच से, वो अब पहुंच में आ गई हैं जी। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मरियम नवाज साहबा जितने भी काम कर रही है तरक्याती, बड़े अच्छे मंसूबे कर रहे हैं, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। आटा हमारी पहुंच से दूर हो चुका था आज से 1.5 साल पहले, वो हमारी पहुंच में आ गया। घी चीनी भी पहुंच में आ गई, दालें भी पहुंच में आ गई। सर, घी चीनी की अगर आप बात करते चलें तो घी चीनी जो है वो तो 350 रुपये घी था, आज वो 600 के करीब पहुँचा हुआ है। चीनी जो थी वो 70 से 75 रुपये महंगाई केजी थी, काफ़ी अब कम हुई 40 है, हमारी नज़र में काफ़ी कम हुई है महंगाई। महंगाई काफ़ी कम हुई है। ये हुकूमत इस टाइम बहुत अच्छी जा रही है। सर, कैसे कम हुई है, ज़रा थोड़ा सा डिफाइन करें ना, ताकि मतलब अगर आपने बात की है महंगाई कम हुई है, अगर मैं पिछले स्टैट उठाता हूँ हुकूमत के, तो चीनी जो थी वो तब भी 150 के लगभग थी, आज भी 150 के लगभग है। हुकूमत में आके संभाला लिया है, संभाला लिया है, उसके बाद इन्होंने हर चीज़ पे कंट्रोल शुरू किया। अब एकदम से तो चीनी को हम ये नहीं कह देंगे कि हम 80 रुपये पे ले आए, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें नीचे आएंगी। आटा 200 रुपये किलो बिका है, अब आटा माशाल्लाह हमारा 75 में 70 किलो रुपये किलो। रोटी 10 रुपये हो गई। कहाँ थी? 30 रुपए की रोटी चल रही थी, 25 की 30, अब 10 की हो गई। ये बोर्ड लगा हुआ है। बस ये ना थोड़े, चलो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी पहुँच में आ गया सब कुछ। बाकी उन हुकूमतें हैं, बड़ी बड़ी हुकूमतें, उनका हम बराबरी नहीं कर सकते। गरीब आदमी को आटा घी चीनी चाहिए, सस्ताई चाहिए। MPA MNA और सेनेटर, उनकी तनख्वाह कितनी बड़ी है?
140%। तो आवाम की क्यों नहीं बढ़ रही? आवाम की तो वो 15%, 10% तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनकी अब जनवरी से बढ़ तो गई। फिर अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि जब इस तरह की बात करेंगे तो आवाम से फिर कुछ अरसे के बाद ये चीज़ें भी पहुंच से बाहर हो जाएंगी कि जब उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, अपनी तनख्वाहें जो हैं वो ये आसमानों पर लेकर चले जाएं, आवाम की भूखे तनख्वाह मरते जो है हैं। वो आटे में नमक के वो बराबर गरीब बढ़ाएं। लोग हैं, ये सेनेटर MP ये जी गरीब आदमी है कि अब बिजली कम कर दें बस, बस काम सही हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ सब कुछ सही हो गया, कंट्रोल में है, सिर्फ बिजली अब बाहर है कंट्रोल से। सुई गैस भी बाहर हो गया है। पिछले महीने 10,000 का बिल था एक घर। पर सुई गैस तो वैसे ही नहीं आ रही। चलो गर्मी आ रही है, हमें 3 माह का रिलीफ दे 4 दे। दिन हो गए। मरियम जैसा नवाज पहले दिया साहबा से हमें अपील करता हूँ, हमें 3 माह का रिलीफ दे दे। आगे गर्मी है, गर्मी में फ्रिज चलेंगे, कूलर चलेंगे, मशीनें चलेंगी, पखे चलेंगे, गरीब आदमी पिस जाएगा। हमें चलो 3 माह का ये गर्मी रिलीफ दे दें, 3 माह अगले गुजर जाएंगे। सुई गैस का 10,000 का 8,000 का बिल है, 4 दिन हो गए हैं हमारे घर में बिजली गैस नहीं है। आप क्या कहेंगे जी? हम ये कहेंगे जी, हमने अब ये देखो, अभी मैं बिल भर के आया हूँ, ये 32,660 रुपये का गैस का बिल। गैस का हाँ ये देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या काम करते हैं जी आप? काम क्या करते हैं, फ्रूट की रेडी लगाते हैं ना, घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे घर में। ये देखो, ये आप कहोगे पता नहीं है बाबा झूठ बोल रहा है, ये देखो पढ़ लो बेशक आप। ले जी 32,660 रुपये का बिल है जी। हाँ जी, ये बिल है जी, 10,000 का बकाया जात था इनका, और इस वक्त बिल जो है वो 32,660 रुपये का बिल जो है वो इन्होंने गैस का भरा है, जबकि इनका काम क्या है, फ्रूट की रेडी लगाते हैं। हाँ जी। तो ये मुझे बताएं कि कोई घर में फैक्ट्री लगाई हुई थी? रोटियां पक जाए वही बड़ी है, गैस ही पूरा नहीं आता। 8 बजे गैस चला जाता है, 8:30 इतना बजे। बिल आया किस अब तरह? क्या पता कैसे आया है, अरे ये भर के आया हूँ मैं अभी। तो फिर आपने इसकी उधर शिकायत जब नहीं आगे की शिकायत करने जाते हैं वो कहते हैं आप भर दो, आगे देखेंगे। आगे कौन देखता है? आगे कौन देखता है जी? बात तो सही है, बात तो सही है जी। उन्हें कोई नहीं रश करता, हाँ जी, क्यों? वो काले बड़े बड़े पेटों वाले, हमारे तो पेट ही नहीं है। सही बात है जी। हम गरीब बंदे हैं जी, और अशराफिया जो है वो ताकतवर है। मजीद अभी लोगों से आगे जाके बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमने लोगों से बात की और लोगों के राय जो है वो आप तक पहुँचाई कि हालात और वाक़यात इस वक्त क्या हैं, कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो दौरा करते फिर रहे हैं और पुल बांट रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, मगर आवाम जो है वो बेचारी इस वक्त महंगाई के बोझ तले जो है वो दब रही है। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ये बताओ कि वज़ीर आज़म साहब ने दौरा किया जनूबी पंजाब का, डेरा गाजी खान, मुल्तान भी इस जनूबी पंजाब का हिस्सा है, इसे क्यों छोड़ गए वो, जबकि रास्ते में यही पड़ता है? हमारा क्या पता क्यों पड़ता है यार, ये हमारे को इसी नहीं है। तो यार आप लोग डिमांड तो कर सकते हो ना कि भाई आपके शहर को भी देखें, आपके शहर के अंदर भी। डिमांड तो जब करें ना, जब मंजूरी हो, वहाँ पे मंजूरी तो होती नहीं। कोई काज बनाया भी है उन्होंने, कुछ करा भी है मतलब के लिए। वो तो कहते हैं जी मैंने सड़कों के जाल बिछाए हैं, मैंने जो है वो क्या नाम है बिजली सस्ती करने जा रहा हूँ, पेट्रोल सस्ता कर रहा हूँ। कभी देखा भी कभी हुआ है सस्ता, आगे से महंगा हो गया ये। तो फिर ये बताएं कि फिर किस तरीके से वज़ीर आज़म साहब चला रहे हैं मुल्क को? देखो क्या आवाम तो कह रही है जी कि वज़ीर आज़म साहब अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जी हमारे हाथ में सब कुछ आ रहा है, रोटी सस्ती हो गई है, क्या नाम है, सब्ज़ी सस्ती हो गई है, दालें सस्ती हो गई। जैसे महंगाई तो कौन सी घटी है, महंगाई तो फिर भी वहीं पे ही वही है। आपका जहाँ पे ढोल- चीनी 160 रुपये किलो थी, 140 रुपये थी, अब 180 रुपये हुई पड़ी है। अब ये बताओ आपका जिस तरह ढोल का कारोबार है, अब देखो ना ढोल का कारोबार है हमारा, पहले माशाल्लाह काम हो जाता है, वो 5-7 हज़ार रुपये हो जाता था ढोल वालों को, ठीक है, 2-3 आदमी या 4 आदमी चल जाते थे। अब से मरे से मरा बंदा 2,000 भी मुश्किल से होता है। ये शादियाँ कम हो रही हैं, ये वजह? शादी भी कम हो रही है, कुछ महंगाई की दौर है, दुनिया क्या पैसे देती है, महंगाई इतनी हुई पड़ी है कि कारोबार होता नहीं इतना। कारोबार इतना होता नहीं जी, जाहिर सी बात है, बेचारा कहाँ से भरेगा, क्योंकि शादियाँ नहीं हो रही हैं, महंगाई इतनी है तो शादियाँ कहाँ से होंगी।
मजीद लोगों से बात करते हैं। सर आप बता रहे थे कि महंगाई में कमी आई है। महंगाई में कमी आई है जनाब, रोटी सस्ती हो गई है, काफ़ी चीज़ें सस्तियाँ हो गई ने, बहुत सुकून आ गया, अगे नालों कारोबार बेहतर हो गया। कारोबार बेहतर हो गया? बेहतर हो गया, मिल्लां खुल गईयां, फैक्ट्रियां चल गईयां, गड्डियां का काम खुल गया। मैं खुद ड्राइवर हाँ, काम हुण आम हैगा। कोई मजदूर बदकिस्मत ही है जिहड़ा वेला हैगा, बाकी दुनिया कारोबार से ध्यान लग गई है। दुनिया तो कह रही है जी कारोबार ही नहीं हैगा, हुण तुहाडे सामने शादियां नहीं हो रही ने, सब कुछ हो रहा है, सारे काम हुण अगे नालों रुपये जो यानी कि 18% जिहड़ा ना दुनिया खामोश हो गई है कि महंगाई जिहड़ी है कम हो गई। अगे तो आटा नहीं सी पूरा होंदा, रोटी नहीं सी पूरी होंदी, घर के अखराजात नहीं सी पूरे होंदे। हाँ जी, आना जाना मुश्किल होया, गमी खुशी से जाना मुश्किल हो गया सीगा। ब्याह शादियां करनियां औखियां हो गई सन, बच्चियां ने तोरना आप अपने घरें, अगे नालों बेहतर माहौल हो गया। गड्डियां तो महंगियां ने, जहेज का समान महंगा हैगा। वो भी हुकूमत नूं चाहिए जिहड़ा काम रह गया उहदे वल भी ध्यान करे ताकि गरीब आदमी आसानी नाल अपना मकान बना सके, अपने बहण की जगह बना सके, खरीदो फरोख्त कर सके, कारोबार चला सके। घर दे विच पैसा जुड़ेगा तो कारोबार करेगा। घर दे विच पैसा कैसे जुड़ेगा कि जब एक आम शख्स जो है वो घर ही नहीं बना सकता। अब आप मुझे एक बात बताएं, कह रहे हैं कि चीज़ें सस्ती हुई हैं, आप एक मकान बना सकते हैं? नहीं, फिलहाल अभी नहीं बना सकते। मकान बनेगा तो टिकाना बनेगा, इंसान की ज़िंदगी पे है। तो वही तो बता रहा हूँ, जब मकान ही नहीं बन सकता तो फिर किस तरीके से महंगाई में कमी आई है? महंगाई में कमी आई है जी, जी ज़्यादा महंगी चीज़ है ना वो हेठा नहीं अजे आई है। चीनी सस्ती हो जाए, घ्यो सस्ता हो जाए, जो गरीब की अखराजात है घर के वसाइल ने। हाँ, सब तो बेहतर ये गल है। लो जी, घी सस्ता हो और खाना सस्ता हो, जाहिर सी बात है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब ने चीज़ें कहते हैं जी सस्ती कर दी हैं, नज़र आता कहीं सस्ता किया हुआ? कुछ ही नज़र नहीं आता जी, कोई सस्ता नहीं है, कुछ सस्ता नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। तो फिर आवाम क्यों कह रही है कि जी हर चीज़ सस्ती हो गई है? कोई सस्ती नहीं हुई जी। मेरी बेगम आज 6 साल से बीमार पड़ी है, उसमें उसको शुगर है ना जी। निस्तर से ये दवाइयाँ मिलती थी, ये ऑक्सीजन मिलती थी निस्तर से। अब नहीं मिलती? ये निस्तर से नहीं मिलती, बाजार से लो तो 1400 रुपये की देते हैं। ये मेरी बेगम मरने को पड़ रही है। तो चाचू आप ये लेके इस तरह क्यों फिर रहे हो? ये तो बल्कि इसे तो आपने उस फ्रिज में रखनी थी। नहीं, ये खाली हो चुकी है। पहले निस्तर में 2 चीज़ें मिलती है, खाली हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा, अब निस्तर से ढूंढते फिर रहा नहीं, हर जगह जा रहा हूँ। मेरी बेगम जाकर घर में देखो बीमार पड़ी है, ये दवाइयाँ लेके आया हूँ वहाँ से, मैं 50 से है ना जी। कहाँ जाऊँ, मैं गरीब फकीर बंदा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? ये दवाइयाँ इनकी देखो, मैं खुद ये मुफ्त मिली है या पैसों की मिली है? ये समाज बाजार से मुफ्त मिली है। तो इंसुलिन नहीं मिली? नहीं मिली है। क्या कहते हैं? कह रहे हैं नहीं, ख़त्म हुई हुई है ये। डॉक्टर से कल मैंने 900 रुपये की दवाई वहाँ से ली है, मेडिकल उससे क्या नाम डॉक्टर से 900 रुपये की दवाई है। ये डॉक्टर कहते हैं ये लगाओ, मैं कहाँ से लूँ? मैं फ़कीर बंदा हूँ, पैर में जुत्ती नहीं है मेरे, मैं फ़कीर हूँ है ना जी। रोटी रात को इकट्ठी करके लेके जाता हूँ कैंट से। मैं क्या करूँ? कोई नौकरी भी नहीं देता। पहले मैं गार्ड की नौकरी करता था, मुझे कोई नौकरी को नहीं देता। मैं गरीब बंदा कहाँ जाऊँ? हुकूमत को मैं मुस्लिम लीग का बंदा हूँ, खास किसी हुकूमत का नहीं हूँ, मैं खास मुस्लिम लीग का बैठा हूँ। तो मुस्लिम लीग ने भी आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया साथ मुस्लिम लीग ने। वजह बस क्या कहना, मुस्लिम का किसके पास जाऊँ मैं? कोई मिलने देगा गरीब बंदे को? अब तो बंदे बढ़ गए, अमीर बंदे को मिलने देते हैं। तो ये तो कह रहे हैं जी मैं गरीबों से आके मिला हूँ, गरीबों से मिल रहे हैं। कौन मिल रहा? मुझे बताओ, मैं मिलता हूँ गरीबों से? मैंने चूड़ियाँ खा रखी हैं जब तरीक चली थी, मैंने चूड़ियाँ खा रखी हैं मुस्लिम लीग के साथ, तरीक चलाई थी। मुस्लिम लीग के खातिर आपने अपने खून भी बहाए हैं? खून बहाए, पसीने बहाए हैं। ये मुझे कुछ नहीं मिला। मैं ये खिचियाँ लेकर मेरा फकीर हूँ। मैं तुझे कहता हूँ मुझे दिलवा दे, कौन दिलाएगा ये? भाई मैं बहुत दुखी बंदा हूँ है ना जी। कोई मेरा साथ नहीं देता। मेरी बेगम बीमार पड़ी है, चांदमारी मेरा घर है, चांदमारी किराए पे मैं बैठा हूँ है ना जी। किराया किस तरह पूरा कर रहे हो? मांग के गुजर करता हूँ। ये जी नाज़रीन, ये हालात हैं कि इस वक्त बेचारा एक गरीब शख्स, उसके लिए दवाई ख़रीदना भी मुश्किल है। और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं चीज़ें सस्ती करने जा रहा हूँ। चीज़ें सस्ती करें मगर आवाम के लिए मुश्किल चीज़ें ना बनाएं कि वो चीज़ें जब सस्ती हों तो वो इतनी आम हो कि वो लोग जो हैं उसमें हेरा फेरी शुरू कर दें और फिर उसी के शॉर्ट कर दें।
मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन मज़ीद अभी हम आगे आए हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई, ठीक हैं आप? जी जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मालिक का करम। क्या करते हैं आप? मैं काम करते हैं जी। अच्छा ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब की कारकर्दगी से खुश हैं आप? कौन है वज़ीर आज़म, मुझे तो पता ही नहीं। अब वो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है। नहीं, हम अपने कामों में तो मसरूफ़, हमें पता ही नहीं कि कौन है। तो आपको ये नहीं पता कि महंगाई को कंट्रोल कौन कर रहा है? नहीं। सामान को कंट्रोल कौन कर रहा है? किसी का नहीं पता। तो फिर जी किस तरह रहे हो इस मुल्क में? अपने बच्चों में। और देखो जी, ये वो मुल्क है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। महंगाई किधर है? आसमानों पर है। सही। बीच में मरियम नवाज साहबा ने महंगाई अच्छे से कंट्रोल कर ली थी, ठीक है। अब उन्हें पता नहीं सीट से हटाया नहीं हटाया, हमें तो इस चीज़ का नहीं मुझे पता, मगर वो अब फिर दोबारा महंगाई तेजी से ऊपर चली गई आसमानों पे। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो अभी भी सीट पर मौजूद है, मगर बीच के दिनों में महंगाई कंट्रोल में थी, अब महंगाई फिर आसमानों पे चली गई है। तो ये तो इसका जिम्मेदार फिर आपके मरियम नवाज को समझते हैं या किसी और को? ताजरान को, जो ऊपर ऊपर सीटों में बैठे हुए हैं। यानी एक काबीना जो है। हाँ जी। काबीना फिर ये आपका कहने का मकसद ये है कि काबीना जो है वो मरियम नवाज के हाथ में नहीं है। देखिए जी, वो तो काम अच्छा कर रही है, बाकी आवाम को भी चाहिए ना कि उनका साथ देना अच्छे से। तो मरियम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज? हम तो मरियम नवाज को वेल एंड गुड ही कहेंगे, क्योंकि वो तो अच्छे काम कर रही हैं। अब तो उन्होंने स्कीमें भी ऐसे बना दी है कि लोगों को, जैसे कि वो सूतों में फंस जाते थे, कर्जों में फंस जाते थे। आपको कोई स्कीम से फ़ायदा हुआ? हमने तो अभी तक किसी स्कीम से कोई फ़ायदा नहीं लिया। क्यों? मगर आप देखें, वो बहुत से लोगों को फ़ायदा दे रही है। वो तो दे रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने क्यों नहीं लिया? हमने तो आपको बताया ना, काम काम काम। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है? आप कैसे? माशाल्लाह। तो ये बताओ कि क्या लेके फिर रहे हो? ये मैं काम से आ रहा हूँ, अपने बिहार में जॉब करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये बताइएगा कि क्या समझते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो पाई? नहीं हो पाई महंगाई बहुत हो रही है, गरीब आवाम परेशान है। गरीब आवाम परेशान है, दिहाड़ीदार तबके वगैरह। क्या वजह है कि ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर? ऐसे ऐसे करेंगे। आगे चल के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब ने अभी दौरा किया है डेरा गाजी खान का, तो आप क्या समझते हैं कि डेरा गाजी खान के बाद मुल्तान का क्यों नहीं किया दौरा? ये तो उनको बेहतर ज़्यादा पता है क्यों नहीं किया, लेकिन करना चाहिए था। करना चाहिए। मुल्तान में भी चाहने वाले बहुत हैं। मुल्तान में भी चाहने वाले बहुत हैं। अच्छा, मुल्तान के अलावा और भी अजला वो क्या उधर भी चाहते हैं लोगों ने? हम तो मुल्तान में रहते हैं, हमें तो मुल्तान का पता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अच्छा हजूर ये बताइएगा कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने चंद रोज़ कबल जो है डेरा गाजी खान का दौरा किया था, तो आप नहीं समझते कि जनूबी पंजाब के अंदर और भी अजला हैं जैसे मुल्तान है, उन्हें यहाँ भी दौरा करना चाहिए था? जाहिर सी बात है, करना चाहिए था। तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें दी हैं, तो क्या समझते कि एक वज़ीर आज़म मुल्तान के लिए क्या कुछ दे सकता था? मुल्तान में भी बहुत कमियाँ, बहुत सहूलियात हैं जो नहीं दी हुई उन्होंने। चलें जी, बहुत कुछ दे सकते थे जी, सहूलियात ज़्यादा हैं। तो अभी मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल चाल है जी? दुआएं भाईजान। तबीयत सेहत? शुक्र है मालिक। अच्छा, रोज़ी सही कमा रहे हो? हाँ जी, कोई दिन लगता है कोई दिन नहीं लगता। बस वजह क्या है? वजह यही है भी हालात ऐसे हैं सबके, महंगाई की वजह। महंगाई की। अच्छा, मैं पीछे से आवाम से पूछता आ रहा हूँ, तो आवाम जो है वो तो ये कहती है जी महंगाई में कमी हुई है। हाँ जी, कमी हुई है, लेकिन हमारे लिए क्या वो है, हम तो आपका जो ये रोजगार है, हाँ जी, ये तो शादियों से मुंसलिक है। शादियों से है जी। अब अगर चीज़ों में कमी हुई है, महंगाई में कमी हुई है, तो फिर शादियां तो होनी चाहिए ना? हाँ जी, ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप जब शादियां अब हो रही हैं ज़्यादा या नहीं हो रही? नहीं, इतनी नहीं हो रही। तो जब नहीं हो रही तो इसका मकसद तो यही हुआ ना कि महंगाई में कमी नहीं हुई। हाँ जी। क्या कहेंगे वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आला साहिबा से? अब ये है जी, हमारा ये है कि कोई कारोबार के लिए कुछ करें, गरीब आदमी है, समझ आई ना, कोई सस्ता होएगा तो फिर ही है ना, कोई सस्ता होगा तो फिर है जी। ये है जी, इस वक्त लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है महंगाई में कमी की जाए। भाई मौजूद हैं,
क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है आप? ठीक है, शुक्र। ये बताओ कि माशाल्लाह से खिलौने बेच रहे हो, मांगने से बेहतर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि ये बताएं मुझे कि क्या लगता है महंगाई में कमी हुई है? क्या महंगाई में कमी हुई है? नहीं, अभी नहीं हुई। तो लोग तो कह रहे हैं जी कि इनके आने से महंगाई में कमी हुई है, आटा भी पहुंच में आ गया, कोई महंगाई में कमी नहीं हुई भाई, सब्जियां सस्ती हो गई, कोई भी नहीं महंगाई में कमी हुई भाई, कुछ भी नहीं सस्ता हुआ। ये अब सस्ता, ये सब्जियां खाएंगे आटा खाएंगे, ये बताओ। वो कहते हैं चीनी भी सस्ती हो गई। 150 रुपये तो कल मैं लेकर आऊँ, चीनी सस्ती भी होगी। अच्छा 150 रुपये लेकर आए? लेकर कल 150 रुपये लेकर आऊँ मैं, चीनी सस्ती भी होगी। पता नहीं जी आवाम अब ये मेरे को बता, 5, 6, 700, 800 कमाने वाला हूँ, घर का गुजारा कैसे चलेगा ये बता। इस तरह हालात है, ये तो बस मजबूरी से उठा रहे थे। पहले मजदूरी करता था, हकीकत बात है, मजदूरी भी करी है, अपना भट्टों पे भी काम करा, भट्टे में अपना ईंटें वगैरह काम भी करा है, बहुत करें काम। अब ये यहाँ पे आ गए, क्या करें। चले मेहनत मजदूरी कर रहे हैं ना, हाथ तो नहीं फैला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अभी जी लोग जो हैं वो इस वक्त यही कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो कमी नहीं हुई, और वज़ीर आज़म साहब को जो है वो मुल्तान का दौरा भी करना चाहिए था, और इसी के साथ साथ जो लोगों के मसाइल थे वो यहाँ पर सुनने चाहिए थे, ताकि यहाँ के लोगों के मसले जो हैं वो हल हो सके। आवाम जो है वो सड़कों के जाल नहीं मांगती, वो पुल नहीं मांगती, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं मांगती, वो मांगती है तो पहले महंगाई में कमी, एक अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी, ताकि वो उनके पहुँच में आ सके, और उसके बाद वो मांगती हैं अद्वियात, कि अद्वियात जो हैं वो सस्ती मिलें और मुफ्त मिलें। मगर हम यहाँ ये देख रहे हैं कि मुल्तान के अंदर मुख्तलिफ़ हस्पतालों में जो है अद्वियात का फुकदान है, और अद्वियात जो है वो आवाम को नहीं मिल रही, और अगर मिल भी रही हैं तो बहुत कम तादाद में दी जाती है, जिससे आवाम जो है वो मज़ीद और परेशान होती है। तो वज़ीर आज़म साहब से यही दरख्वास्त है, और वज़ीर आला साहिबा से, कि आवाम के बारे में सोचें और एक टीम जो है वो तश्कील दें जो कि चेक एंड बैलेंस रखे। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।